हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 41 है, जिसमें आज हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जानते हैं भैया लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है मेरे भाई? प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एन हो। तो इसका मतलब क्या समझते हैं, लॉग कैसे हटता है? तो सर ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एन। ठीक है जी, जब ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे इसको लॉग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन वाला चीज़ें हो गया। यानी इसमें क्या समझे आप कि सर जब लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एन हो तो लॉग कैसे हटता है? सर लॉग ऐसे हटता है कि ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एन लिखते हैं हम लोग। ठीक है जी, अगर इसे अंग्रेजी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सर आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर, जो आरएचएस वाले साइड में लिखा होता है। ठीक है जी, लॉग हटाने का तरीका क्या है कि आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर, जो राइट हैंड साइड की तरफ लिखा हो। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। चलिए अब जानते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2 को। क्या है कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? ए का पावर क्या दे कि वैल्यू 1 आ जाए? तो आंसर इज 0। ठीक है जी, ए का पावर क्या देंगे? 0, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान देना यहाँ पर जो चीज़ें ए है और जो इसमें लिखा गया ए बेस बी, तो ये सभी क्या है? डिफाइंड है। ठीक है जी, आपको यह मानकर चलना होगा मेरे भाई कि यहाँ पे जितने भी लॉग लिए जा रहे हैं जो इसके अंदर आर्गुमेंट और बेस के काम कर रहे हैं सारे क्या है? डिफाइंड है। ठीक है जी, लिख लेना। assuming all terms are defined। ठीक है जी, इस केस में हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं और बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए, इसका वैल्यू क्या आएगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि ए का पावर क्या दे कि वैल्यू 1 आ जाए? तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है जी, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हम ऐसे पूछे आपसे कि बताओ भैया लॉग ऑफ ए टू द बेस ए क्या होगा? जब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी, कैसे क्या होता है कि सर बेस का पावर क्या दे कि आर्ग्यूमेंट बन जाए? इसका मतलब तो यही होता है। तो बताओ बेस का वैल्यू 1 है और आर्ग्यूमेंट का भी वैल्यू ए है, बेस का वैल्यू ए है और आर्ग्यूमेंट का भी वैल्यू ए है, तो ए का पावर कितना दे कि ये आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 होगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, लॉग ऑफ 1 बाई ए टू द बेस ए इज इक्वल टू, बताओ ए का पावर क्या दे कि 1 बाई ए आ जाए? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ए का पावर -1 दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा?
1/a आ जाएगा। तो क्या पावर देना होगा? -1 देना होगा। ठीक है जी। अगर यही बात हम आपसे पूछे कि बता भैया log a टू द बेस 1/a, क्या आएगा आंसर? बताओ। 1/a का पावर क्या दे कि a आ जाए? तो 1/a का पावर अगर -1 दोगे तो a आ जाएगा। इसका पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर -1 होल पावर -1। पावर से पावर टकराएंगे तो क्या आ जाएगा? a का पावर 1। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। ठीक है। तो आप क्या समझे यहाँ पे? अगर बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो वैल्यू क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। ठीक है जी। तो इसे लिख लो कि log a टू द बेस 1/a, इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। जब बेस और आर्गुमेंट रेसिप्रोकल हो तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ 5/7 टू द बेस 7/5, आंसर क्या बोलोगे? -1। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल log ऑफ √2 + 1 टू द बेस √2 - 1, बोलो क्या आएगा आंसर इसका? बताओ। क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? तो आंसर इज यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। कुछ बच्चों की दिखाई नहीं दे रहा है कि दोनों रेसिप्रोकल है या नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 आ जाएगा। क्योंकि जब दो चीज़ें रेसिप्रोकल हो एक दूसरे का तो अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो चीज़ें 1 आती है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसे मेरे भाई तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बोलो a + b × a - b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a²। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू क्या आ गया? 1। तब पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। क्या है? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? √2 - 1 = 1/√2 + 1। ठीक है जी। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/√2 + 1। तो ये माहौल ऐसा ही बन गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि log a टू द पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या है? आर्ग्यूमेंट के पावर m है, बेस b है। ठीक है जी। तो आर्ग्यूमेंट पे पावर जो होगा उसे क्या करोगे? मल्टीप्लाई में लिख दोगे और ये log a टू द बेस b बचेगा। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है कि सर जो आर्ग्यूमेंट में पावर है वो कहाँ चला आया? खटक। कहाँ पे? मल्टीप्लाई में। ठीक है जी। अगर जब कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट के पावर पे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से बातें सही है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसे भविष्य में आपको देखने को मिले कि 3 × log 5/2, ठीक है जी, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर जो मल्टीप्लाई में है उसे आप क्या करो ना कि आर्ग्यूमेंट के पावर कर दो। ये दोनों चीज़ें सेम है। जब ऐसा हो कि log 9 का पावर 4 बेस 5, तो इस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और ये रहा 5 भैया। ठीक है। तो क्या समझे? जब आर्गुमेंट के पावर हो कुछ तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है। बोला कैसे होता है सर? जरा प्रूफ करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए क्या करो ना, आप ऐसा करो कि आप log a बेस b को आप कुछ मान लो। चलिए x मान लेते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ से a क्या निकल गया, a इज इक्वल टू बी टू द पावर x। ठीक है, a इज इक्वल टू बी टू द पावर x। ध्यान देना LHS में क्या है आपका सर, LHS में जो है ना log a टू द पावर m टू द बेस b। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। अब a के जगह पे क्या पटक दो, b का पावर x। तो जब a के जगह पे आप b का पावर x पटक दोगे तो इसका होल पावर क्या है m, इसे लिखो टू द बेस b। ठीक है जी, ये क्या आ गया log b, पावर से पावर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा mx। अब बताओ कि b का पावर क्या दे कि b का पावर mx बन जाए, तो आंसर इसका सर पावर mx दे दीजिए। ठीक है जी, क्या दे दीजिए mx। चलिए ध्यान दीजिएगा, x किसे माने थे हम लोग, x का वैल्यू पटक दो। बोला सर x हम लोग log a बेस b को माने थे, log a बेस b। देखो क्या यही RHS में लिखा गया है, हैंस प्रूफ्ड। यही ना भैया RHS में, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो जब भी ऐसा हो कि आर्गुमेंट पे पावर हो तो उस पावर को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान देना। बच्चे गच्चे कहाँ खा जाते हैं, थोड़ा गौर मारिएगा कि जब कभी ऐसा लिखा होता है log m टू द बेस a, ध्यान से समझिएगा, log अगर मान लीजिए m यहाँ है, a यहाँ है और b यहाँ है। ठीक है जी, तो m जो है ना वो log पे पावर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है log पे पावर है, ना कि ये a पे पावर है। तो इसे आप धड़ल्ले से ऐसे मत लिख देना कि m इंटू log a टू द बेस b, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो इसे लिखोगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है कि log a टू द बेस b होल पावर m लिखा गया है। ठीक है, इस बात का मतलब यह है। तो जल्दीबाजी में आप गलती मत कर बैठना, ध्यान देना, जब आर्गुमेंट के पावर होगा तभी हम लोग उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जब a यहाँ होगा तो इसका मतलब a log a टू द बेस b का होल पावर लिखा गया है। ठीक है जी, इज इट क्लियर, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लो और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, वो क्या है कि log a टू द बेस b, और बेस पे पावर हमने n रख दिया। चलो जब बेस पे पावर होगा तब क्या होगा, ध्यान देना कि आर्गुमेंट पे जब पावर था मेरे भाई, जब आर्गुमेंट पे पावर था तो पावर खड़क से यहाँ आ जा रहा था। ठीक है जी, m इंटू log a बेस b ऐसे लिख रहे थे। जब बेस पे पावर हो तब क्या होगा कि रेसिप्रोकल होकर आएगा, n है तो 1/n होकर आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, किसके साथ, तो log a टू द बेस b के साथ। ठीक है, जब आर्गुमेंट पे पावर था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आ रहा था, जब बेस पे पावर है तो उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जब ऐसा हो लिखा कहीं log 2 बेस 3 का पावर 4, तब क्या करना, इस 4 को जो बेस पे पावर है उसे रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, तो log 2 बेस 3। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, log 5 और 6 का पावर 3, चलिए 1/2 ले लूँ या 3/2। ठीक है जी, तब ए जो बेस का पावर है 3/2 उसे रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू log 5 बेस 6 ऐसे लिखेंगे। तो क्या समझे, जब बेस पे पावर होगा तो उसे रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, तो log a टू द बेस b में।
ठीक है जी। बोला ठीक है सर, बट यह बता दो ये आया कैसे। हालांकि आप ये प्रूव कर सकते हो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूव किया था। चलिए ध्यान से समझिएगा कि आया कैसे। फिर से वही कहानी करो कि आप मान लो लॉग ए बेस बी को कुछ बोला एक्स मान लेते हैं। बोला ठीक है। बोला अब LHS ले लो। बोला सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो भैया कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे। बोला ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स लिखेंगे सर। ठीक है जी। बोला ठीक है। बोला अब LHS ले लीजिए। LHS में क्या है मेरे भाई कि लॉग ए टू द बेस बी टू द पावर एन। ठीक है जी। ए का वैल्यू पटक दो। बोला ए का वैल्यू क्या है, तो बी टू द पावर एक्स, और बेस में क्या है बी का पावर एन। अब बताना कि बी का पावर एन का क्या पावर दे कि बी का पावर एक्स आ जाए। बोलो बी का पावर एन का क्या पावर दे कि बी का पावर एक्स आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर एक्स बाई एन दे दो ना, एन से एन कट जाएगा, बचेगा बी का पावर एक्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका वैल्यू क्या आ गया एक्स बाई एन। ठीक है जी, इतना तो समझ ही सकते हो। तो एक्स बाई एन, ठीक है जी, क्या हुआ 1 बाई एन इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू पटक दो। एक्स किसे माने थे, तो लॉग ए टू द बेस बी। देख लो यही है ना RHS में, तो LHS बराबर RHS आ गया। हैंस प्रूव्ड HP। इसे ध्यान रखिएगा, जब आर्ग्यूमेंट पे पावर होगा तो लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस पे पावर होगा तो उसे रेसिप्रोकल लेकर लॉग के पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। चलिए इसे लिख लिया जाए, और इसी को जनरलाइज फॉर्म में अगर लिख दिया जाए दोनों को कंबाइंड करके, तो चीज़ें क्या होगा थोड़ा गौर मारिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, लॉग ए टू द पावर m एंड बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा। जब आर्ग्यूमेंट पे पावर होता है सर तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है जी। बोला किसका, तो बोला लॉग ए टू द बेस बी का। ठीक है जी। जब इस पे पावर है तब क्या लिखोगे 1 बाई एन, दैट इज इसका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है जी। सीधा सीधा कहिए कि m बाई एन हो जाएगा, m बाई एन लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है। इसका वाला पावर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और जो n पावर था वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। बोला ठीक है सर। तो इसे ध्यान रखिएगा मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि लॉग 2 का पावर 5, 3 का पावर 6, क्या लिखोगे 5 बाई 6 लॉग 2 टू द बेस 3। ठीक है जी। जैसे ऐसा हो जाए कि लॉग 5 का पावर 1 बाई 4 और 2 का पावर 6, क्या लिखोगे सर इसका पावर तो 1 बाई 4 हो जाएगा, इनटू इसका जो पावर है रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1 बाई 6, और यहाँ क्या बचेगा लॉग 5 टू द बेस 2। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए इसे लिख लिया जाए, और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, या सेम भी रह सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देना कि बेस सेम होना चाहिए और लॉग ऐड में बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है जी। तब क्या होगा कि लॉग
इन दोनों का आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और बेस एज इट इज रहेगा ए। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ध्यान दीजिए आया कैसे, क्या समझे? फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 8 कि बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब एडिशन में हो लॉग और बेस सेम हो तो जो नया लॉग बनेगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इन सभी के आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो नए लॉग का आर्ग्यूमेंट बनेगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। बोला प्रूफ कर दो इसे। तो क्या करते हैं ना कि लेट इन दोनों को मान लेते हैं कुछ। बोला लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक है जी, एंड लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है जी, इसके बराबर क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो यहाँ से बताओ एम क्या निकल जाएगा, एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एंड एन इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई। ठीक है यहाँ तक? बोला ठीक है सर। हमें चाहिए क्या, एम इंटू एन का माहौल बनाना है इधर, तो मल्टीप्लाई कर दो। एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू ए टू द पावर एक्स और एन का वैल्यू ए टू द पावर वाई। ठीक है जी, अब चाहिए लॉग का माहौल, तो क्या करो दोनों तरफ लॉग लो लो। क्या करेंगे, या उससे पहले आप इसे ऐसे भी लिख दो कि एम इंटू एन इज इक्वल टू बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए का पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अब क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ए। ठीक है जी, क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं सर बेस ए पे, तो इधर का माहौल क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ए का पावर एक्स प्लस वाई टू द बेस ए। ठीक है जी, ध्यान देना यहाँ पे आर्गुमेंट के पावर एक्स प्लस वाई है, तो इस एक्स प्लस वाई को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग ए टू द बेस ए। आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ें क्या हो गया, 1 के बराबर। तो बचा क्या, बोला बचा सर लॉग एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, लॉग एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स किसे माने थे, पटक दो उसका वैल्यू। बोला लॉग एम टू द बेस ए। ठीक है जी, लॉग एम टू द बेस ए। वाई किसे माने थे, तो लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है जी, यही चीज़ें लिखा गया है ना। बोला हाँ सर, तो ए हो गया प्रूफ्ड। ध्यान से समझिएगा, जब लॉग क्या हो, एडिशन में हो और बेस सेम हो तो उनके आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। जैसे कभी ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल कि लॉग 3 टू द बेस 4 प्लस लॉग 1/3 टू द बेस 4, तो इसे क्या लिखोगे, बोलो, बोल दिया जाए कि वैल्यूएट, इसे वैल्यूएट किया जाए, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको पता क्या चल रहा है यहाँ पे कि सर बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस एज इट इज रहेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर का माहौल क्या हुआ, 1 टू द बेस 4। तो बताओ जब आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए तो वैल्यू क्या आता है, 0, यानी 4 के पावर क्या दे कि 1 आ जाए, तो आंसर इज 0। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ऐसा नहीं कि 2 ही लॉग एडिशन में होंगे तभी एप्लीकेबल है, 2 से ज़्यादा भी होगा तब पर भी एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा,
जब ऐसा हो जाए कि log x1 to the base a plus log x2 to the base a plus log x3 to the base a plus dot dot plus log xn to the base a is equal to log a, ठीक है जी। और यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट में है वो सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है जी। ध्यान देना x1 x2 सब क्या है, पॉजिटिव है, यानी डिफाइंड है, उसी के केस में बातें की जा रही है, ठीक है। तो जब बहुत सारे लॉग एडिशन में हो और बेस सेम हो तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा भी लिख सकते हो कि जब यहाँ पे आर्गुमेंट में बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इसे हम लोग ब्रेक करके लॉग को एडिशन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्या समझें, ऐसा हो कि लॉग m n p बहुत सारे हो सकते हैं तो इसे हम लोग लॉग के एडिशन में तोड़ सकते हैं। कैसे, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a प्लस लॉग p बेस a, ठीक है जी। दोनों तरफ से आपको याद रखना होगा, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा कि कैसे यूज किया जाए, ठीक है जी। तो जब ऐसा लिखा हो तो हम लोग इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए इसे लिखा जाए। 8 नंबर प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9, ठीक है जी। क्या है कि log a टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ध्यान देना जब सब्ट्रैक्शन में हो तब क्या होगा कि log m बाई n हो जाएगा, ठीक है जी, बेस a। इसे भी आप वैसा ही प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, बोलो। क्या करो कि इन दोनों को कुछ मान लो। चलिए लेट log m बेस a इज इक्वल टू x मान लिया एंड log n बेस a इज इक्वल टू a को y मान लिया। तो यहाँ से जब m निकालोगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड यहाँ से n क्या आ जाएगा, a का पावर y। हमें चाहिए क्या, m बाई n का माहौल, तो डिवाइड कर दो दोनों को तो क्या हो जाएगा, m बाई n इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। जब बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बन गया माहौल कि m बाई n इज इक्वल टू a का पावर x माइनस वाई। अब क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स विथ बेस a, ठीक है जी। बेस a पे हम लोगों ने क्या किया, log ले लिया, तो क्या हो जाएगा इधर log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log a का पावर x माइनस वाई टू द बेस a, ठीक है जी। तो क्या माहौल बना कि log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू, सर आर्गुमेंट पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई में चलाएगा, x माइनस वाई इंटू लॉग a टू द बेस a। जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या आता है, सर वैल्यू इसका 1 आएगा। तो यहाँ क्या माहौल बना, m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1, x माइनस वाई के बराबर होगा। x और y के वैल्यू पटक दो, क्या है log m बाई a नहीं सर m बाई n होगा। बोला ठीक है जी, टू द बेस a इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, log m
टू द बेस ए, y का वैल्यू क्या है log n टू द बेस ए। ठीक है जी, यही चीज़ ना लिखा गया ऊपर में, हैंस प्रूव्ड। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब चीज़ें डिफरेंस में लिखा हो और बेस सेम हो तो क्या होगा सर, आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या होगा m बाई एन, जिसके पीछे माइनस लगा हो वो क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा, और जो पॉजिटिव में होगा जिसके पीछे प्लस होगा वो क्या होगा न्यूमरेटर में होगा। ठीक है जी, चलो इसे लिख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें मेरे भाई, तो log 5 बेस 2 माइनस log 6 बेस 2, इसे क्या लिखोगे log 5 अपॉन 6 बेस 2। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। चलिए, जब ऐसा हो जाए कि log 6 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 माइनस log 8 बेस 7 बेस 2, क्या लिखोगे बोलो। बोला सर ये दोनों प्लस में है तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस में है तब क्या होगा ये डिवीजन में चलाएगा। ठीक है जी, तो डायरेक्ट एक लॉग में कैसे लिखेंगे हम लोग, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, और ये माइनस लगा हुआ है इसके पीछे तो क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, और बेस एज इट इज रहेगा 2। ठीक है जी, तो क्या हो गया log 18/7 टू द बेस 2। नहीं तो फिर आप दो दो करके करना, पहले इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा log 18 बेस 2 फिर माइनस log 7 बेस 2, क्या आ जाएगा log 18 बेस 2 माइनस log 7 बेस 2। फिर इन दोनों वाले में फार्मूला क्या लगा दोगे कि जब माइनस लगा हुआ है बेस सेम है तो डिवीजन में आ जाएगा, जिसके पीछे माइनस हो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है जी, ये कहानी होगी। चलिए, तो ये थी प्रॉपर्टीज नंबर 9 की कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 10 की तरफ। ठीक है जी, कौन से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। या इसे थ्योरम बोल सकते हो, बेस चेंजिंग थ्योरम, शॉर्ट में इसे हम लोग BCT भी बोलेंगे। क्या है मेरे भाई कि जब ऐसा हो, कैसा हो कि log A टू द बेस B, तो यहाँ पे हम लोग बेस चेंज कर भी सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, नज़रें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जब log A टू द बेस B हो तो इसे आप पहले दो log में ब्रेक करो, log A लिख दो अपॉन log B लिख दो। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आर्ग्यूमेंट में कर दो, इसे दो log में लिख दो। ठीक है, बोला ठीक है सर। और बेस आपकी जो इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो वह दे दो, जैसे हमने C रख दिया। ठीक है जी, ये है बेस चेंजिंग फार्मूला। क्या करो पहले इसे दो log में लिखो और बेस जो आपकी मन करे वो लिख दो। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो पुट करोगे बेस वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, अब ये बात रहा कि आया कैसे, चर्चा कर लेते हैं उस पर भी, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जब ऐसा लिखा हो log 2 बेस 3, तो इसे हम लोग बेस चेंज कैसे करेंगे कि log 2 अपॉन log 3। बेस आपको जो मन करे वो पुट कर दो, जैसे आपका मन किया 7 तो 7 रख दीजिए, 8 मन किया तो 8 रख दीजिए, जो भी मर्जी करे वो रख दो। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे सेम रखना, इस बात को ध्यान रखना।
अब बातें करते हैं कि आया कैसे प्रूफ की, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रूफ क्या है कि हम लोग इसे कुछ मान लेते हैं भैया, ठीक है जी। क्या मान लेते हैं? लेट लॉग, या तो इसी मान लो, क्या लॉग ए टू द बेस सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया। चलिए ऊपर लिखते हैं, प्रूफ क्या कर रहे हैं कि इसे मान लेते हैं पहले दोनों को, कि लेट लॉग ए टू द बेस सी इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग बी टू द बेस सी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या आ गया? ए इज इक्वल टू सी का पावर एक्स एंड बी इज इक्वल टू सी का पावर वाई। एलएचएस में क्या है मेरे भाई? बोला सर एलएचएस में जो है वो लॉग ए टू द बेस बी है। ए और बी का वैल्यू पटक दो, ए का वैल्यू क्या? तो सी का पावर एक्स, बी का वैल्यू क्या? तो सी का पावर वाई। और आपको पता है कि जब आर्गुमेंट में पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है जी। और जब बेस पे पावर होता है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाता है। एक्स अपॉन वाई हो जाएगा इंटू लॉग सी टू द बेस सी। जब आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो बचा क्या? एक्स अपॉन वाई। एक्स किसे माने थे बोलो? बोला सर एक्स हम लोग लॉग ए टू द बेस सी को माने थे, और वाई किसे माने थे? तो लॉग बी टू द बेस सी को माने थे। जब लॉग ए बेस बी को सोल्व किया तो क्या आ गया? लॉग ए अपॉन सी, लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग बी टू द बेस सी, यानी सर आरएचएस के बराबर आ गया। दैट इज हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। प्रूफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है जी। प्रूफ समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, बट फार्मूला आपको जहन में बैठा कर रखना है। क्या है कि लॉग ए टू द बेस बी है, तो इसे हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसे 2 लॉग में ब्रेक करो, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है जी। और बेस आपकी जो इच्छा विलासा तमन्ना और कामना हो या वह लिख दो, ठीक है जी। बोला ठीक है सर, पहले इसे लिखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 11 क्या है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। ध्यान देना मेरे भाई, क्या है यहाँ पे कि जब लॉग ए टू द बेस बी लिखा हो, जब इसे 1/, लिखेंगे करके तो क्या होगा? आर्गुमेंट और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। दैट इज इंटरचेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वो बेस में चलाएगा, जो यहाँ पे बेस में है वो आर्गुमेंट में चलाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तब। तो ध्यान देना यहाँ पे बी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, और ए का भी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए जो है 1 रखेंगे तो ए तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो इस लॉग का बेस बन गया, तो ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कभी ऐसा लिखा हो कि लॉग 2 बेस 5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन लॉग 5 टू द बेस 2, ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हैं। बोला सर ये आया कैसे? चलिए प्रूव करते हैं। ऐसे एक पल के लिए तुम प्रूव करके बताओ। प्रूव करो जल्दी से एक बार। आप लोग कैसे प्रूव करोगे? जल्दी वीडियो पॉज करिए और एक बार आप अपना दिमाग लगाइए कैसे प्रूव किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूव करेंगे इसे। आप अभी क्या पढ़ा कि लॉग ए टू द बेस बी, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी अभी जो
प्रॉपर्टीज नंबर 10 पढ़ाओ क्या था कि इसे बेस चेंजिंग फार्मूले में कि सर इसे हम लोग 2 लॉग में ब्रेक करेंगे, ठीक है जी, और बेस हम लोग को जो भी मर्जी होगा वो पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सी पुट कर दिया था, ठीक है जी। अब इस फार्मूले को प्रूव करना है तो देखो बेस क्या बनाना है, ए, तो आप क्या करो ना कि बेस के जगह पे ए पटक दो, ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम बन गए, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका माहौल ऐसा ही रह जाएगा, log b टू द बेस a। तो log a टू द बेस b को हम लोग 1 log b टू द बेस a लिख सकते हैं, ठीक है जी। ए हो गया प्रूव्ड। समझे या नहीं समझे, बोलो हाँ या ना, चीज़ें समझ में आई? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लो, और अगर चीज़ें समझ में आ गया तो एक क्वेश्चंस बनाइएगा आप, इवैल्यूएट log फोर टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 6 इंटू log 6 टू द बेस 7 इंटू log 7 टू द बेस 8, ठीक है जी। बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलो दिखाई दे रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आप क्या लिख सकते हो, log 4 अपॉन log 5, ठीक है जी, इंटू log 5 अपॉन log 6। प्रॉपर्टी नंबर 10 से बेस चेंजिंग फार्मूला क्या कहता है, इसे 2 लॉग में ब्रेक करो और बेस आपकी जो इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो वह पुट कर दो, ठीक है जी। तभी हमने यहाँ पे बेस के जगह पे कुछ नहीं लिखा, जो आपकी मन करे वो पुट कर देना, ठीक है जी। और यहाँ क्या हो जाएगा, log 6 अपॉन log 7 इंटू log 7 अपॉन log 8, ठीक है जी। बोलो, बोला ठीक है सर। चलिए जो आपकी इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो तो लॉग पुट कर दो। तो सर यह भी जानते हैं कि अगर बेस नहीं दिया गया हो तो 10 ले लिया करते हैं, ठीक है जी, ले लो 10, यहाँ भी 10 दे दीजिए, यहाँ भी बेस 10, यहाँ भी 10, सभी जगह पे बेस सेम डाल दो। ऐसा करने से होगा क्या कि सर ए इससे कट गया और ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, बचा क्या, बोला ऊपर में log 4 बेस 10 बचा और नीचे log 8 बेस 10 बचा, ठीक है जी। अब इसे हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं, log 4 बेस 8। ध्यान देना जब फार्मूला ऐसा था log a बेस b तो इसे हम लोग लिखते थे log a और यहाँ पे बेस c और log b बेस c, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब ऐसा लिखा हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, जब यहाँ पे बेस c चल रहा था तो सर a जो है आर्गुमेंट बना और जो नीचे वाला log है उसका आर्गुमेंट इसका बेस बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ कि इसका आर्गुमेंट 4 बना और बेस में आ गया a वाला 8, दैट इज नीचे वाले लॉग का आर्गुमेंट, ठीक है जी। अब इसे डील कर लो, क्या लिखोगे, log 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, सर आर्गुमेंट पे पावर है तो मल्टीप्लाई में चला आएगा और बेस पे भी पावर है वो भी मल्टीप्लाई में आएगा लेकिन रेसिप्रोकल होकर,
यानी 1/3, तो 2 इंटू 1/3 2/3 होगा, और इंटू बचेगा क्या log 2/2, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली 2/3। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई 2/3। ठीक है जी, बोलो है ना, बोला हाँ सर। ये सब डायरेक्ट भी बना सकते थे, यानी ऐसे करना, क्या करना जब ऐसा प्रश्न हो, खटक से यहीं से उड़ाना जल्दीबाजी में बनाने के लिए कि 5 से 5 चला गया, फिर 6 से 6 चला गया, 7 से 7 चला गया, बचा क्या, बोला सर बचा क्या कि लॉग आर्गुमेंट में 4, नीचे बेस में 8। ठीक है जी, तो आप ऐसे धड़ल्ले से बना सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। 1 मिनट, कभी कभी ऐसा सिचुएशन से हर किसी को गुजरना पड़ता है, ठीक है जी, तो इसके लिए सॉरी, ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग मेरे भाई, ओ भाई साहब, चलिए नजरिया स्क्रीन पे फिर से एक बार, क्या समझें कि सर ऐसे हम लोग कम समय में बना सकते हैं धड़ल्ले से, खटाखट 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 कैंसिल करके। ठीक है जी, बोला ठीक है जी। चलिए तो इसे भी आप लिख लो मेरे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि जब ऐसा हो माहौल कि log a to the base b into log b to the base c into log c to the base d, तो क्या होगा, बोलो क्या आएगा, log, बोला सर a इससे कट जाएगा, ओ भाई a इससे कट जाएगा, a इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, आर्गुमेंट में बचेगा a और बेस में क्या बचेगा d। ठीक है जी, तो इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इसे भी आप याद रखना। कितने प्रॉपर्टीज हो गए हैं, तो प्रॉपर्टीज नंबर 11। ठीक है जी, अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 12 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज नंबर 12। ठीक है जी, कौन से प्रॉपर्टीज, 12 नंबर। क्या है प्रॉपर्टीज कि जब ऐसा हो, कैसा हो कि a का पावर log टू द बेस b, a का पावर log b टू द बेस a। ठीक है जी, तब क्या आएगा वैल्यू b आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में सेम हो, ये दोनों चीज़ें इक्वल हो, ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल का बेस और ये लॉग का बेस दोनों सेम हो, तो जो आर्गुमेंट है वो सीधा जमीन पे उतर जाता है। ठीक है, बोला वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। log a टू द बेस b। ठीक है जी, ये क्या है, एक नंबर है, क्या लिखा है, b टू द बेस a है। ठीक है जी, तो ऐसे लिख दो। ये क्या है, एक नंबर के बराबर है, जिसे आप a के पावर पे लिखोगे, जिसे आप a के पावर पे लिखोगे तो क्या आएगा, b आएगा। ठीक है जी, यह एक नंबर है, कौन, यह एक नंबर है जिसे आप a के पावर पे लिखोगे, जैसे इसे लिख दिया a के पावर पे, तो ये क्या आएगा, b आएगा। बाय डेफिनेशन से चीज़ें लिखा गया है, सिंपल। समझा नहीं समझे, ये क्या है, एक नंबर है जिसे आप a के पावर पे लिखोगे तो क्या आएगा, b आएगा। तो क्या किया हम लोग, इसी को a के पावर पे लिख दिया, तो वैल्यू क्या आएगा, आर्गुमेंट के बराबर आ जाएगा सर, दैट इज जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आ जाएगा। समझा नहीं समझे, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि दोनों चीज़ें सेम हो, तो जो यहाँ पे लिखा होता है वही आंसर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि 3 का पावर log 4 टू द बेस 3, तो आंसर क्या बोलोगे, सर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो जो आर्गुमेंट में है वो सीधा ज़मीन पे आ जाएगा, दैट इज 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा एग्जाम्पल, 4 का पावर log 5 टू द बेस 4, क्या आएगा, 5 आ जाएगा सर।
ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लो और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 13 की ओर। क्या है प्रॉपर्टीज? लॉग या ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी। तब क्या होगा, पहले इसमें समझिए आप। जब यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसका वैल्यू बेस के ही बराबर आ जाता है। ठीक है जी। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए के, इसे हम लोग लॉग में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कुछ भी ए का पावर लॉग के को यहाँ बैठा दो और बेस ए दे दो, तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। ठीक है जी। के कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी। के क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ध्यान देना। तो किसी भी हम लोग पॉजिटिव नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम देंगे और यहाँ पे इसे आर्गुमेंट में बैठा देंगे। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कहता है कि जब ऐसा हो कि ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी, तब क्या होगा ना कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है जी। कौन दोनों के? तो ए और बी को। तो बी यहाँ आ जाएगा और ए जो है वो आर्गुमेंट बन जाएगा और बेस सेम रहेगा। जो यहाँ पे बेस है वो बेस यहाँ भी रहेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जब ऐसे कभी हो कि 3 का पावर लॉग 4 टू द बेस 7, तो इसे आप क्या लिख सकते हो कि इन दोनों के आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 4 को नीचे बुला लो और इसका पावर हो जाएगा लॉग 3 टू द बेस 7। ठीक है जी। क्या समझे कि इन दोनों की इंटरचेंज कर सकते हैं? याद रखना होगा मेरे भाई आप लोगों को। ठीक है। चलिए आया कैसे, एक बार इसे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे प्रूफ करोगे इसे, बोलो? हम लोगों को क्या करना है? ए के पावर पे लिखना है इसे। यहाँ पे ए के पावर पे है, इसे बी के पावर पे साबित करके दिखाना है। ठीक है जी। तो इसे क्या करो ना कि ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी, इसे आप लिख दीजिए बी का पावर लॉग बी। ठीक है जी। बेस बी दे दिया और यहाँ पे इसको बैठा दो आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट में इसे बैठा दिया जाए। क्या है? ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी। ठीक है जी। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इसका वैल्यू डायरेक्ट इसी के बराबर आ जाएगा। बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा कि सर बी का पावर लॉग ए का पावर लॉग बी बेस सी टू द बेस बी है। ध्यान देना आर्गुमेंट के पावर इतना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन? तो जो पावर में है लॉग बी टू द बेस सी इनटू क्या बचेगा? लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है जी। समझा नहीं समझे? बी का पावर ए लिखा हुआ है पूरा और यहाँ पे क्या है कि सर आर्गुमेंट के पावर ए लिखा गया है, ए का पावर है। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया? मल्टीप्लाई में आ गया इसका लॉग ए टू द बेस बी का। बोला ठीक है सर। ऐसा करने से क्या हुआ कि आप यहाँ से इन दोनों को जब करोगे तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है जी। बचेगा क्या? बी का पावर लॉग ए टू द बेस सी। ठीक है जी। यानी जब इसे सोल्व किया सर, ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी, वो क्या आ गया? बी का पावर लॉग ए टू द बेस सी। ठीक है जी। यही चीज़ें था ना, प्रूफ हो गया। इस बात को ध्यान रखना, क्या करेंगे कि सर ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। जो यहाँ पे आर्गुमेंट है और जो एक्सपोनेंशियल का बेस है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बी का पावर लॉग ए टू द बेस सी लिखेंगे। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। इसे लिख लो मेरे भाई, याद रखिएगा इसे।
क्या याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे और ले लो कोई, जैसे 4 का पावर log 5 बेस 8। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 5 log 4 टू द बेस 8। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, एक प्रॉपर्टीज और है, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 14। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ही लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज नंबर 14, a टू द पावर log a टू द पावर स्क्वायर रूट log b टू द बेस a इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे क्या है ना कि a और a बेस दोनों सेम है, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा फिर, अब जो यहाँ पे आर्गूमेंट है उस पे पावर लिखोगे log, और बेस क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे आर्गूमेंट बन जाएगा a जो यहाँ पे बेस में चल रहा था, ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी ऐसा हो कि 3 का पावर स्क्वायर रूट log 5 बेस 3, ठीक है जी, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। बोला सर 5 का पावर लिख देंगे हम लोग स्क्वायर रूट log बेस 5 हो जाएगा और आर्गुमेंट 3 बन जाएगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4 का पावर स्क्वायर रूट log 6 बेस 4। इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेस में 4 चल रहा है तभी आर्गुमेंट बन जाएगा और बेस में 6 को चलाओ, ठीक है जी, और यहाँ पे 4 को पटक दो, ये चीज़ें बराबर होगा। इसे प्रूव करके देखना खुद, और उम्मीद है कि ये प्रूफ हो जाएगा आपसे, ट्राई करना, ठीक है। प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले को याद करना। तो जितने भी प्रॉपर्टीज लिखाए गए मेरे भाई, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल टिप्स पे होगा, तब जाके सवाल सोल्व होंगे, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए एक बार, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्राई किए हैं तो आप अपना आंसर में लाने का प्रयास करिएगा। क्या है कि 5 का पावर log 2 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 9 का पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 8 का पावर log 5 टू द बेस 2, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। 5 log 2, ध्यान देना यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है और यहाँ भी बेस में 5 है, तो आपको ये फील नहीं हो रहा कि सर इन दोनों का सेम बना दें तो जो आर्गुमेंट पर होगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। तो क्या करो ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा है, इसे क्या लिख दो 5 का पावर 1/2। बोला ठीक है जी। चलिए प्लस यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे बेस में क्या है 3। इसी 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिखना होगा। तो जब इसे 3 का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर और होल पावर log 7 बेस 3 माइनस यहाँ पे बेस 2 है 8 है, तो इसे 2 में कन्वर्ट कर दो, तो 8 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब होल पावर log 5 बेस 2, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा log 2 और बेस में क्या 5 का पावर 1/2। तो बेस पे जो पावर होता है log के पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होकर, तो 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 इंटू log 2 बेस 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 होल पावर दिस, तो पावर से पावर टकरा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log 7 बेस 3 माइनस यहाँ भी वही कहानी होगा 2 का पावर 3 इंटू log 5 बेस 2, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। अब बताओ क्या
एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉगरिथमिक का बेस सेम आ गया, तो जो आर्गुमेंट है वही लिख दें। बोलो। बोला नहीं सर, जो फार्मूला है ना ए का पावर लॉग और यहाँ पे बेस भी ए और आर्गुमेंट में भी कुछ हो जाए तो वैल्यू भी आता है कब, जब इसके पीछे कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, इसके पीछे कुछ नहीं होता तब ए जाके सीधा जमीन पे उतरता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी इसके पीछे क्या है, 2 है, तो इस 2 को भगाना होगा। बोलाओ कैसे भागेगा। तो आपको यह फॉर्मूला पता है ना कि सर लॉग 1 का पावर m, ठीक है जी, क्या है, लॉग a का पावर m टू द बेस b, तो m क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या बचता है, लॉग a टू द बेस b। ठीक है जी, यही होता है ना। बोला हाँ सर। तो जब ऐसा लिखा हो कि लॉग के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे हम लोग आर्गुमेंट के पावर पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। जो सर 2 है ना वो 2 के पावर पे चला जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ पे 2 इंटू लॉग 2 बेस 5 है, तो इसे क्या लिखोगे, लॉग 2 का पावर 2 बेस 5। चलिए, तो इसे अब हम लोग बड़े आराम से क्या लिख देंगे कि 5 का पावर लॉग और ए जो है वो कहाँ चलाएगा, 2 के पावर पे चलाएगा। ठीक है जी, तो 2 का पावर 2 बेस 5 प्लस 3 इंटू लॉग 3 नहीं 3 का पावर, ठीक है जी, 3 का पावर लॉग और ए जो 2 है वो 7 पे पावर चलाएगा। ठीक है जी, 7 का पावर 2 और बेस 3 माइनस 2 का पावर लॉग और ए जो 3 है वो 5 के पावर चलाएगा। क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3 टू द बेस 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉगरिथमिक का बेस सेम हो गया, तो जो आर्गुमेंट में है वो सीधा जमीन पे आ जाएगा। बोला सर 2 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो ये जो आर्गुमेंट है वो सीधा ज़मीन पे उतर जाएगा, माइनस ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो जो आर्गुमेंट में वो सीधा ज़मीन पे चलाएगा। तो क्या है बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का क्यूब 125। तो क्या आ जाएगा बोलो, 4 प्लस 49 53 और माइनस 125 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 72। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे भाई और स्टार्ट हो जाइए फिर से। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई ज़रूर किए होंगे। ध्यान दीजिएगा ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 7 log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 log 7 बेस 5 माइनस 5 का पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 का पावर log 3 टू द बेस 5। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, बेस 3 और बेस 3 यहाँ पे है, ध्यान देना, बेस 3 यहाँ है और बेस 3 यहाँ है, और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे जो बेस है 7 है, इसका बेस क्या है 5 है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना सर कि a का पावर log, ध्यान देना, a का पावर log b टू द बेस c, तो इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता था। ठीक है जी, b का पावर log a टू द बेस c लिख सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब ऐसा करोगे इसमें कि 5 का पावर log 7 टू द बेस 3, अगर इन दोनों की इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें इंतजार कर रहा है माइनस में कटने के लिए दोनों एक साथ। बोला हाँ सर। चलिए, अब यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है। ठीक है जी, अगर इन दोनों की इंटरचेंज कर देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बोला वाह, तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर log 3 टू द बेस 5 और इन दोनों को एज इट इज लिखो, 5 का पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 का पावर log 3 टू द बेस 5। ठीक है, खुशखबरी क्या है भैया कि इससे a चला गया और इससे a चला गया,
बचा क्या? बोला बचा कुछ नहीं सर। बोला 0 बचा। तो यही जो बचा वही आंसर रहा। ठीक है जी, तो इसमें इस फॉर्मूले को यूज किया गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और एक बार फिर से स्टार्ट हो जाओ इसे सॉल्व करने को। ठीक है जी, जल्दी चलिए बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, बनाए हो इसे, क्या आंसर आया बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बनाए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का जरूर प्रयास करिएगा और जिनसे नहीं बना तो एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, क्या है ना कि a का पावर log 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर log 5 टू द बेस 3 इसका होल पावर 2। ठीक है जी, किसका वैल्यू निकालना है? तो a का पावर log 5 टू द बेस 3 होल पावर 2। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ध्यान दीजिए माहौल क्या है यहाँ पे, दिया हुआ किसका वैल्यू है? a का पावर log 5 बेस 3 का। ठीक है जी, तो इसे आप क्या लिख दो ना, a का पावर log 5 बेस 3 इंटू log 5 बेस 3। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ये सर इसका स्क्वायर लिखा गया था, तो इसे हम लोग ब्रेक करके दो चीज़ों में तोड़ दिया। किसी चीज़ का स्क्वायर कहने का मतलब इसे खुद 2 बार गुना किया गया। ठीक है जी, और यह भी जानते हो कि अगर फॉर्मूला m इंटू एन होता है कब? जब a का पावर m होल पावर n हो। तो इस फॉर्मूले से क्या लिखोगे इसे कि सर a का पावर log 5 बेस 3 और होल पावर क्या लिख देंगे? log 5 बेस 3। ठीक है जी, ऐसा लिखने से होगा क्या मेरे भाई कि इसका वैल्यू आपको पता है 81। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग पटक देंगे 81। 81 का पावर क्या हो जाएगा? log 5 बेस 3। फिर क्या करो कि इसे 3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 इसका इंतजार कर रहा है कि सेम मिलेगा तो आर्गुमेंट को उठा के पटक देगा आंसर में। बोला हाँ सर। चलिए तो 81 को क्या लिख देंगे? 3 का पावर 4, इसका होल पावर क्या है? log 5 बेस 3। ठीक है जी, अब पावर से पावर टकरा जाएंगे तो क्या लिखोगे? 4 इंटू log 5 बेस 3। फिर क्या आ जाएगा ये? सर ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट के पावर चला जाएगा, तो 3 log 5 का पावर 4 टू द बेस 3। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो आर्गुमेंट में है वही आंसर हो जाएगा। 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 क्या आता है? 625। तो ये रहा भैया आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए और फिर से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है जी, चलिए क्या है कि 1/1 प्लस log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b प्लस 1 अपॉन log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a हैज द वैल्यू इक्वल टू। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसमें सभी का बेस सेम है b। ठीक है जी, यहाँ बेस सेम है c, यहाँ बेस सेम है a। तो आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू क्या होता है? log
एम इंटू एन टू द बेस ए। ठीक है जी, तो आपको फील होना चाहिए कि सर यहाँ पे बेस सेम चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्गुमेंट। ये 1 के जगह पे भी चीज़ें अगर बेस वाला होता, बेस बी होता, तो और मज़े की बात हो जाता, एक लॉग में कन्वर्ट हो जाता। बोला नहीं है, तो इसे हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ बेस बी पे लिखना चाहते हैं तो बेस बी लिख दो और आर्गुमेंट में भी बी लिख दो, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 के जगह पर ए लिख देना, तो ये फॉर्मूला पढ़ो ना, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए। जितने भी लॉग एडिशन में हो उनको एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे और सारे आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। क्या इसे 1/1 को क्या लिख दो, सर यहाँ पे सब बेस बी है तो इसे भी बेस बी लिख दो, आर्गुमेंट में भी बी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 चाहिए। ठीक है जी, जब आर्गुमेंट और बेस सेम होगा तो वैल्यू 1 के बराबर होगा। प्लस लॉग ए टू द बेस बी प्लस लॉग सी टू द बेस बी। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन, बताओ यहाँ पे 1 को क्या लिखेंगे, सर बेस सी चल रहा है तो यहाँ क्या लिख दो ना, लॉग सी टू द बेस सी प्लस लॉग ए टू द बेस सी प्लस लॉग बी टू द बेस सी। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 को क्या लिख दो, लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग सी टू द बेस ए। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सर यहाँ पे जो है ना बेस सेम है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या लिखोगे, बी ए सी। ठीक है जी, दैट इज लिखो ए बी सी टू द बेस बी। क्या किए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी प्लस 1 अपॉन, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी इंटू ए इंटू बी। ठीक है जी, इसे भी अरेंज करके लिख दिया ए बी सी टू द बेस सी प्लस 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे क्या है ए बी सी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आर्गुमेंट और बेस ए रहेगा। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लॉग ए टू द बेस बी 1 अपॉन लॉग, जब 1 अपॉन करके लिखेंगे सर तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है जी, यानी जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है आर्गुमेंट बन जाएगा। जब ऐसा लिखा हो 1 करके तो उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि सर ये जो यहाँ पे बेस ए है बैठा हुआ वो आर्गुमेंट बन जाएगा, जो यहाँ पे बी आर्गुमेंट बैठा हुआ है जाके यहाँ पे बेस बन जाएगा। तो जब इसे 1 करके लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग, तो यहाँ पे जो बेस में है वो आर्गुमेंट में चलाएगा, जो यहाँ पे आर्गुमेंट में है वो बेस में चलाएगा। ठीक है जी, प्लस चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखोगे, लॉग सी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू द बेस ए बी सी। और मज़े की बात क्या है ना कि फिर से बेस क्या है, सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर से ऊपर का माहौल क्या बन जाएगा, ए बी सी का। ठीक है जी, बी सी ए, यानी उसे अरेंज करके लिख दिया ए बी सी और बेस में भी ए बी सी। खुशखबरी क्या है कि सर आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए रहा भैया फाइनल आंसर। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए ये समझ में आ गया तो इसे ट्राई ज़रूर करिए। ठीक उसी प्रकार का ये सवाल है। ठीक है जी, बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है मेरे भाई, ये सारे बच्चे से बनना चाहिए ये सवाल। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसमें भी ऑप्शंस दिए गए थे क्या, बोला हाँ सर, तो आंसर आया 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इसमें क्या करोगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर अगर ए वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन
log b टू द बेस a। ठीक है जी, तो इसे लगाने से होगा क्या, ए ऊपर जाने के बाद ए बी सी बेस में आ जाएंगे, ए बी सी बेस में आ जाएंगे तो बेस सेम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अप्लाई करो फार्मूला। तो क्या लिखोगे इसे, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ ए बी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस ए बी सी प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ सी ए टू द बेस ए बी सी। ठीक है जी, बेस सेम है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए टू द बेस ए बी सी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, लॉग एक रूट के अंदर आ जाएगा ए बी बी सी सी ए टू द बेस ए बी सी। इसे क्या लिखोगे, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी का स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। क्या आ गया, लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी। वैल्यू क्या आ जाएगा सर, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसे लिख लो और बढ़ते हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इसे ट्राई जरूर करिए। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला क्या जा रहा है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 2 से 2026 तक 1/log n टू द बेस आर। ठीक है जी, और n क्या है, फैक्टोरियल 2026। तो सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन। चलिए, तो r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/log n टू द बेस 2, फिर क्या देंगे, प्लस r इज इक्वल टू 2 पुट किया, फिर क्या पुट करेंगे, 3 4 5 6 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, 2026 तक। तब 3 पुट करो तो क्या होगा, 1/log n टू द बेस 3। फिर अगला क्या होगा, log n टू द बेस 4। ठीक है जी, ऐसा ही कहाँ तक पुट करेंगे हम लोग, बोला सर 2026 तक पुट करेंगे। ठीक है जी, 1/log n टू द बेस 2026। ठीक है जी, फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे रेसिप्रोकल वाला। तो क्या होगा कि बेस सबका सेम हो जाएगा। इसे क्या लिखोगे, log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n प्लस डॉट डॉट प्लस log 2026 टू द बेस n। ठीक है जी, ऐसा लिखने से हुआ क्या कि सर बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो गए तो आर्गुमेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिखोगे, log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, 2026 तक, और ए रहा भैया n। ठीक है जी, आपको पता है कि किसी नंबर को जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया और 3 तक गया तो इसे क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 3। जब 1 से लेकर हम लोग 4 तक जाएंगे तो इसे क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4। तो ये कहाँ तक गया है, 2026 तक। अगर इसमें 1 हम लोग मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करिए या तो 1 से स्टार्ट करिए, चीज़ें वही आएगा। जैसे हमने 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, अगर 1 से स्टार्ट करके नहीं 2 से ही स्टार्ट करता, 2 इंटू 3 तक जाता तो भी ये फैक्टोरियल 3 कहलाता। ठीक है जी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, बोला फैक्टोरियल 2026 लिखेंगे सर। और n का वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 2026। तो बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो गया तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ले भैया, हैट्रिक 1, आंसरों की हैट्रिक 1। ठीक है जी, बोला वाह क्या बात है।
तो चलिए अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल JEE एडवांस 2018 का। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से शुरू हो जाइए आप लोग इसे बनाने को। ठीक है, चलिए एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने ट्राई ज़रूर किया होगा इसे बनाने को। ध्यान दीजिएगा, अगर जिनसे नहीं बना तो नजरें स्क्रीन पे रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है, सवाल में कोई जान नहीं है मेरी जान। सवाल क्या है कि log 9 टू द बेस 2 होल पावर 2 और इसका होल पावर है 1/log 2 log ऑफ log 9 टू द बेस 2 और इसका होल बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का पावर 1/log 7 टू द बेस 4। ठीक है जी, ऐसा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। अगर पहली बार बच्चा देखे इसे कैसे देखेगा। और ये सवाल इंटीजर टाइप में पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हम भी नहीं दिए इसमें। यहाँ पे क्या है log 9 बेस 2 और यहाँ क्या है log 9 बेस 2। अरे 1 करके लिखा है। जब इसे फॉर्मूले लगाओगे तो क्या होगा, a बेस में आ जाएगा और ये आर्गूमेंट बन जाएगा। और मज़े की बात क्या है, ये यहाँ पे बेस में है। अगर इन दोनों का चीज़ें सेम हो जाएगा तो जो आर्गूमेंट होगा वो चला आएगा। बोला सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो। चलिए ध्यान देना, लिखेंगे तो पता चल जाएगा। ये क्या है log 9 टू द बेस 2 और होल पावर 2 लिखा गया है मेरे भाई। ठीक है जी, अब इसमें फॉर्मूले सेट करो। 1/log a टू द बेस b। फार्मूला क्या कहता है कि log b टू द बेस a, यानी यहाँ पे जो आर्गूमेंट है वो बेस हो जाएगा, जो यहाँ पे बेस है वो आर्गूमेंट हो जाएगा। तो ये 1/this लिखा है तो उसे क्या लिखोगे, बोलो। बोला सर इसे हम लोग लिख देंगे log a बेस में आ जाएगा। कौन, log 9 टू द बेस 2। ठीक है जी, और यहाँ पे आर्गूमेंट में 2 आ जाएगा इनटू इसे क्या लिखोगे, √7 होल पावर log 4 टू द बेस 7। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जो आर्गूमेंट है वो बेस हो जाएगा, ये जो बेस है वो आर्गूमेंट में चला आएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर से पावर टकराएंगे, यानी a का पावर m होल पावर n। तो क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो log 9 टू द बेस 2 होल पावर 2 इंटू log 2 टू द बेस log 9 टू द बेस 2। ठीक है जी, इंटू 7 को क्या लिखोगे, 7 का पावर 1/2 होल पावर log 4 टू द बेस 7। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसे छोटा किया जाए। यहाँ पे क्या है ना कि log 9 टू द बेस 2। ठीक है जी, और ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस log में तो कहाँ चला जाएगा सर, आर्गुमेंट के पावर पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर log 2 का पावर 2 हो जाएगा और इसका बेस में क्या बचेगा, log 9 बेस 2। ठीक है जी, अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गया, ध्यान देना। तो क्या होगा, जो आर्गुमेंट है वो सीधा ज़मीन पे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू इधर वाले चीज़ें लिखो। ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1/2 इंटू log 4 बेस 7। ठीक है जी, और ये जो इंटू में लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, ये चीज़ें इसके पावर चलाएगा 4 पे, यानी क्या हो जाएगा, 7 का पावर log 4 का पावर 1/2 टू द बेस 7। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गया तो ये सीधा ज़मीन पे चला आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 2 दैट इज 4 और 4 का पावर 1/2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है जी, 4 का पावर 1/2, 4 को क्या लिख दोगे, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और होल पावर 1/2, तो 2 से 2 चले जाएंगे तो 2 का पावर 1 बचेगा दैट इज 2। अरे नहीं समझा, प्लस 2 का पावर 2 होल पावर 1/2, 2 का पावर 2 इंटू 1/2 2 आ जाएगा मेरे भाई।
तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। ये रहा फाइनल आंसर। देखा कितना लल्लू सवाल था, तो इसीलिए कहते हैं ट्राई ज़रूर करो। ठीक है जी, जब भी प्रश्न दिखे तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है जी, कहते हैं ना कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। ठीक है जी, और ये बात भी सच है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। ठीक है जी, तो इसलिए कोशिश बेहद ज़रूरी है करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जब भी सवाल दिखे तो आप क्या करो, कोशिश ज़रूर करो। सवाल बने या ना बने ये दूसरी बात है। ठीक है जी, लेकिन एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। चलिए बढ़ते हैं हम अब लोग अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, जो कि पिछले लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 40 में होम चैलेंज दिया गया था। क्या आपने सोल्व किया? बोलो भाई, सोल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 चीज़ें इक्वल में दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर इसे के मान लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान देना है क्या मोर देन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन से इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। जब ऐसे सवाल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सर इसे हम लोग के मान लेते हैं। चलिए मान लिया के, तो क्या करो कि log x अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू के हो गया। ठीक है जी, इंटू log y बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू के। ठीक है जी, log z अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू के। बेस नहीं दिया गया है तो आप क्या यूज करोगे? बोला सर 10 यूज करेंगे। बोला चलो 10 ले लिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। यहाँ से क्या लिखोगे log y बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए। यहाँ से क्या हो जाएगा log z बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करो यहाँ से x निकालो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर k इंटू बी माइनस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 का पावर 10 का पावर k इंटू सी माइनस से। यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 का पावर k इंटू ए माइनस बी। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू 1। ठीक है जी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या 1 आता है? ठीक है, चेक किया जाए। चलिए चेक करते हैं इसे। एक्स का वैल्यू क्या है 10 का पावर चलो या अगले पेज में कर देते हैं इसे। बोलो एक्स इज इक्वल टू क्या था? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू बोला जा रहा है कि 1 आएगा। चेक किया जाए तो एक्स का वैल्यू क्या निकला 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी, यही था ना? नहीं सर, बी माइनस सी, और वाई का सी माइनस ए, और इसका ए माइनस बी। ठीक है जी, ध्यान देना क्या था बी माइनस सी इंटू वाई का वैल्यू 10 का पावर के इंटू सी माइनस ए इंटू जेड का वैल्यू 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, देख लो। सही है। चलिए अब क्या है कि सर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे 10 का पावर के इंटू बी माइनस सी प्लस के इंटू सी माइनस ए प्लस के इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ऐड कर दो तो क्या माहौल हो जाएगा 10 का पावर, अगर के कॉमन ले लेंगे
तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और मज़े की बात क्या है कि सर इससे चला गया, सी से सी चला गया, ए से ए चला गया, बचा क्या 10 का पावर k इंटू 0। तो 10 का पावर k इंटू 0 यानी 10 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या आ गया कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 आ गया सर। दैट इज आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही बात बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है जी। चलिए अब ऑप्शन बी चेक करते हैं क्या है ऑप्शन बी में कि x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c 1 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक किया जाए। क्या x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c, इसका वैल्यू 1 बोल रहा है ऑप्शन बी में। चलो तो x का वैल्यू पटक दो। बोला x का वैल्यू क्या है सर 10 का पावर k इंटू बी माइनस सी, और इसका क्या है होल पावर a। ठीक है जी। y का वैल्यू क्या है 10 का पावर k इंटू सी माइनस ए, और होल पावर क्या है इसका मेरे भाई b इंटू जेड का वैल्यू क्या था 10 का पावर k इंटू ए माइनस बी, और इसका होल पावर c है। ठीक है जी, यही था ना। देख लो x का वैल्यू 10 का पावर k इंटू बी माइनस सी, वाई का वैल्यू 10 का पावर k इंटू सी माइनस ए, जेड का वैल्यू 10 का पावर k इंटू ए माइनस बी। वही लिखा है एक्स वाई जेड का वैल्यू, पावर में ए बी सी एज इट इज लिखा। पावर से पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 का पावर k इंटू बी माइनस सी इंटू ए इंटू 10 का पावर k इंटू सी माइनस ए इंटू बी इंटू 10 का पावर k इंटू ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है जी। बोला सर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 10 का पावर क्या लिखोगे बोलो 10 का पावर इन सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। k इंटू इसे मल्टीप्लाई कर दो a को, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस k इंटू बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी माइनस ए बी प्लस k इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ए सी माइनस बी सी। तो क्या हो गया 10 का पावर k कॉमन ले लिया जाए तो बचा क्या इसके अंदर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। खुशखबरी क्या है कि सब कट पिट जाएगा। बी सी से बी सी चला गया, ए सी से ए सी चला गया, ए बी से ए बी चला गया, बचा क्या बोला 10 का पावर k इंटू जीरो, k इंटू जीरो करेंगे तो 10 का पावर 0, और 10 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ भी क्या आ गया सर इसका जो वैल्यू आ गया x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c, इसका वैल्यू 1 आ गया। और ऑप्शन में भी यही बोला जा रहा है। ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई कि x का पावर a इंटू वाई का पावर b इंटू जेड का पावर c 1 है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या था मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी एक्स का पावर बी प्लस सी, वाई का पावर सी प्लस ए, जेड का पावर ए प्लस बी। ध्यान देना एक्स का पावर क्या है बी प्लस सी, और इसका सी प्लस ए, और जेड का ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 लाना है। लाना नहीं है सर, आ गया तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नहीं आया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या है ऑप्शन नंबर सी एक्स का पावर सी प्लस बी इंटू वाई का पावर सी प्लस बी था जी। देखो एक बार एक्स का पावर बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी क्या है एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू वाई का पावर सी प्लस ए इंटू जेड का पावर ए प्लस बी।
ठीक है जी, ए है। चेक करके बताइए क्या इसका वैल्यू 1 आ रहा है। बताओ एक्स का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, 10 का पावर के इंटू बी माइनस सी निकाले थे सर, और इसका होल पावर क्या है बी प्लस सी, इंटू वाई का वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, 10 का पावर के इंटू सी माइनस ए, और इसका होल पावर क्या है सी प्लस ए, इंटू जेड का वैल्यू क्या निकाले थे, 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी, और इसका होल पावर क्या लिखा गया है ए प्लस बी। ठीक है जी, ए का पावर एम होल पावर एन, ए का पावर एम इंटू एन, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 का पावर के इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू यहाँ क्या लिखोगे 10 का पावर के इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इंटू 10 का पावर के इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 10 इंटू के इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे इसे, प्लस के इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्या लिखोगे 10 का पावर के कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मज़े की बात क्या है कि सब एक दूसरे से कट जाएंगे, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर चला गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर चला गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर चला गया, बचा क्या, तो 10 का पावर के इंटू जीरो, तो 10 का पावर 0, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो यहाँ भी क्या हुआ कि x का पावर b प्लस सी इंटू वाई का पावर c प्लस ए इंटू जेड का पावर a प्लस बी, इसका भी वैल्यू 1 आ गया। यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी भी क्या है करेक्ट है। ठीक है जी, तो इसका फाइनल जो आंसर हो गया वो क्या हो गया ए बी सी, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है जी, तो इसे लिख लिया जाए, पहले यहाँ से लिखो, वीडियो पॉज करो, इतना लिखो, चलो लिख लिया, चलो लिख लिए हैं तो इसे लिखो, फिर इसके बाद इसे लिखो, फिर इसके बाद इसे लिखो, ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आया हाँ या ना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो पीछे करके। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, और ये रहा भैया ये आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 41 का। ठीक है जी, इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा और उम्मीद है कि आपसे बनेगा। और आज के लेक्चर में जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए हैं एक बार क्या करना उसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है जी, अगले लेक्चर में इसी प्रॉपर्टीज से जुड़े कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो अगला लेक्चर केवल सवाल का ही होगा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे अभी सवाल किए थे हम लोगों ने कुछ, तो उसी तरह के सवाल और करेंगे अगले लेक्चर में, केवल सवाल ही सवाल होगा। देन उसके अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन पहले इसे आप लोग लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, चलो लिख लिया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।